आज के लेसन में हम लोग देखेंगे द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट, जिसे शॉर्ट में DRC भी कहते हैं। डेंस मीन्स घना, फॉरेस्ट मीन्स जंगलों। घने जंगलों की जमीन की बनावट की स्थिति के बारे में इस लेसन में हम लोग जानेंगे। पहले यह जानेंगे कि वह उसका लोकेशन कहाँ है, मतलब हमारे पूरे ग्लोब में ऐसे घने जंगल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सेकंड हम लोग जानेंगे वहाँ की सरफेस कैसी है, वहाँ की ज़मीन की सतह कैसी है, और वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है, जलवायु कैसी होती है, प्लांट लाइफ क्या है, वहाँ पे पौधों का जीवन क्या है, एनिमल लाइफ, और वहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पे आने जाने के लिए, सामान के लेके आने जाने के लिए क्या व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन का, रोड वगैरह, ये सभी चीज़ जानेंगे। कौन कौन से उस क्षेत्र में शहर पाए जाते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, और वहाँ की लाइफ कैसे बदल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रीजन्स अराउंड द इक्वेटर एक्सपीरियंस हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। वो ऐसे क्षेत्र जो इक्वेटर यानी पृथ्वी के बीचों बीच, वहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए रीजन्स अराउंड द इक्वेटर यानी इक्वेटर के चारों तरफ के क्षेत्र एक्सपीरियंस हॉट एंड वेट क्लाइमेट, काफ़ी गर्म और नमी से भरा हुआ जलवायु थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष भर पाया जाता है। इट रिजल्ट्स इन अ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी इन द रीजन। इसका परिणाम यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मीन्स वहाँ पे जीवन, जीव जंतुओं से संबंधित इस क्षेत्र में ग्रेट स्तर पे यानी बड़े स्तर पे पाया जाता है। लेट अस नो मोर about this region by considering the example of the Democratic Republic of Congo, बाद में इसको अर्लियर कॉल्ड जैर यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को ही जैर के नाम से भी जाना जाता है। लोकेशन, सबसे पहले हम लोग लोकेशन स्थिति देखेंगे कि पूरे ग्लोब में कहाँ स्थित है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्रों में यह स्थित है। The equator passes through the northern part of this country. जो इक्वेटर है वो इस देश के उत्तरी हिस्से से होकर गुजरता है। It is surrounded by Sudan on the north, Uganda, Rwanda, Burundi and Tanzania on the east. यह चारों तरफ से घिरा हुआ है। किस किस से? उत्तर में सूडान के नाम से, और उगंडा, रवांडा, बरूंडी एंड तांजानिया ये सभी पूर्व में है इसके, एंड जाम्बिया एंड अंगोला इसके दक्षिण की तरफ है। यहाँ की लैंड सरफेस के बारे में जानेंगे। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इंक्लूड्स ए लार्ज रिवर बेसिन, ए मेजर वैली, हाई प्लेट्यूज, 3 माउंटेन्स रेंज इंक्लूडिंग द फेमस रुवांजोरी माउंटेन रेंज, कोस्टल प्लेन एंड ब्यूटीफुल रिवर्स। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, यहाँ पर बड़े बड़े नदियों के घाटियाँ पाई जाती हैं और ऊंचे ऊंचे पठार पाए जाते हैं। यहाँ पे पर्वतों की 3 मुख्य श्रृंखलाएं जो कि फेमस हैं फैली हुई हैं, रुवेंजोरी माउंटेन और साथ ही साथ कोस्टल प्लेन, यहाँ के तट वाले क्षेत्र भी हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे ब्यूटीफुल रिवर, बहुत खूबसूरत नदियाँ भी पाई जाती हैं। लेक्स इन द कंट्री इंक्लूड्स लेक्स एडवर्ड, किऊ, तांगेन्या एंड मेवेरू। ये यहाँ की प्रसिद्ध झीलों के रूप में जानी जाती हैं। क्लाइमेट, एज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर। क्योंकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इक्वेटर के पास स्थित है, इट हैज़ ए हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पर पूरे साल गर्मी और नमी भरा मौसम पाया जाता है। मॉर्निंग्स आर क्विट प्रेजेंट बट एट नून द, कह रहा है सुबह कुछ अच्छी होती है लेकिन नून दोपहर टेम्परेचर आर हाई, दोपहर का टेम्परेचर काफ़ी तेज होता है। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे इज बिटवीन 30 to 35 सेल्सियस। दिन का यहाँ पर तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। इन द आफ्टरनून्स देयर इज अ हैवी रेनफॉल फॉर अ शॉर्ट पीरियड। दोपहर में अक्सर यहाँ पे
भारी वर्षा होती है, वो भी थोड़े समय के लिए, लेकिन होती है। इवनिंग्स एंड नाइट्स आर कूलर, शाम और रात यहाँ पे कूलर ठंडी होती हैं। प्लांट लाइफ, पौधों के बारे में हम लोग जानेंगे। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इज द ग्रेट वेराइटी ऑफ ट्रीज। इक्वेटोरियल यानी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो पे ग्रेट वेराइटी ऑफ ट्रीज पाई जाती हैं। बहुत ही बड़े स्तर पे पेड़ों की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के कीमती पेड़ पाए जाते हैं। द हार्ट ऑफ द कांगो बेसिन इज कवर्ड बाय ए फॉरेस्ट सिस्टम कॉमनली नोन एज द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। जो इस पूरे क्षेत्र का हार्ट कहलाता है, उस जगह पर कांगो बेसिन ढका हुआ है, कवर्ड ढका हुआ है। किस चीज़ से ढका हुआ है? फॉरेस्ट सिस्टम कॉमनली नोन एज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, वर्षा के जंगलों के नाम से ढका हुआ है। दीज फॉरेस्ट आर डेंस, ये जो जंगल यहाँ पर हैं, ये जंगल काफ़ी घने हैं। द ट्रीज स्ट्रगल फॉर द सनलाइट बिकॉज ऑफ विच दे ग्रो टू ए ट्रेमेंडस हाइट ऑफ 40 to 50 मीटर। यहाँ के पेड़ पौधों को पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती है क्योंकि काफ़ी घने होते हैं। तो जो ऊंचे पेड़ हैं उनसे नीचे जो पेड़ हैं वो उनको धूप नहीं मिल पाती है। लगभग 40 to 50 मीटर्स ऊंचे ऊंचे पेड़ यहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं। विथ दिस, इसके साथ, द ट्रीज फ्रॉम अ थिक कैनोपी विच प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर। और इतना घना जंगल होने के कारण ऊपर से सूर्य की प्रकाश धरती पर यानी इस जंगलों की जमीन पर नहीं पहुंच पाती। दस, इसलिए या इस प्रकार से द होल रीजन इज डार्क, डैम्प एंड ग्लूमी। इस तरह से यह पूरा क्षेत्र अंधेरे से भरा हुआ और उबड़ खाबड़ और भयावह दिखता है। अब हम लोग देखेंगे काउंटलेस वेराइटीज ऑफ नेटिव ट्रीज एंड प्लांट्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। काउंटलेस, जिनको गिना नहीं जा सकता, इतने प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, अनेक वेराइटीज के नेटिव ट्रीज, यहाँ पर कीमती पौधे और प्लांट्स, पेड़ और पौधे इस जंगल में पाए जाते हैं। महोगनी, इब्नी, लिम्बा, वेंज, अगबा, इरोको एंड सेपल प्रोवाइड टिम्बर। ये सभी यहाँ पे इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। ये सब पेड़ों के नाम हैं जो कि टिम्बर प्रोवाइड कराते हैं। फाइब्रस प्लांट इंक्लूड रैफिया एंड सीसल। कुछ रेशे वाले भी पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे बच्चों, हम लोगों के यहाँ रेशे वाले पौधे कौन से हैं? जूट, जिनसे रस्सियाँ तैयार की जाती हैं। उसी तरह से यहाँ के जंगलों में रैफिया, सीसल नाम के दो फाइबर टाइप के प्लांट पाए जाते हैं। प्लांट्स इंक्लूडिंग चिंकोना आर यूज टू प्रिपेयर मेडिसिन। बच्चों, हम लोगों के यूज में कुछ दवाओं में यहाँ के पौधों का प्रयोग किया जाता है। वो पौधे का नाम है चिंकोना, जिसमें क्विनीन का स्रोत होता है। क्विनीन एक एंटीसेप्टिक क्रीम होती है। रबर एंड पाम ट्रीज आर आल्सो फाउंड। यहाँ के जंगलों में रबर और पाम के भी पेड़ पाए जाते हैं। एनिमल लाइफ, द फॉरेस्ट इन कांगो आर इनहेबिटेड बाई ए लार्ज नंबर ऑफ कलरफुल बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज सच एज हॉर्नबिल, गोल्ड कॉस्ट, फ्लाइंग स्क्वेरल, टोकन्स, मैकाउज एंड पैरकिट्स। यहाँ के जंगलों में अनेक प्रकार के जानवर, पक्षी पाए जाते हैं। कई कलरफुल बर्ड्स भी पाए जाते हैं और बटरफ्लाइज भी। जैसे उनमें से कुछ नाम हैं हॉर्नबिल, गोल्ड कॉस्ट, फ्लाइंग स्क्वेरल, उड़ने वाली, और टॉकन्स, मैकाउज एंड प्रिकर्स। यहाँ पे कुछ बर्ड्स के फिगर हैं, आप देखिए इसको ध्यान से। कुछ फैक्ट फाइल देखेंगे हम लोग। टेस्टी फ्लाई, फ्लाई मीन्स मक्खी, इस तरह की, उसका नाम है सेस्टी, जो कि फाउंड यहाँ के जंगलों में पाई जाती है। हियर इज ए हार्मफुल इंसेक्ट, एक खतरनाक कीड़ा है, विच कॉजेज ए डेडली, जो कि हमें जान से मार सकता है। डाइजीज कॉल्ड द स्लीपिंग सिकनेस,
और उसके काटने से जो हमें बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, यानी हमें नींद आएगी और नींद आते आते ही हम लोग डेड हो जाएंगे। Among the animals that live on trees, there are various kind of monkeys, apes. यहाँ पर जानवरों की बात करें अगर, तो जो पेड़ों पे रहते हैं उनमें से monkeys, apes, गोरिल्ला, baboons एंड चिंपैंजी के कई प्रजातियां पाई जाती हैं। What are animals found here are wild buffaloes, elephants and octopi. ये रेड टाइप ऑफ जिराफ एंड हिप्पोपोटामस, यहाँ पर इस तरह के भी जानवर पाए जाते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट्स आर बिगर देन द इंडियन एलिफेंट्स। अफ्रीकन यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के जंगलों में जो ये हाथी पाए जाते हैं वो हमारे भारतीय हाथों की तुलना में बहुत विशाल या बड़े होते हैं। रेप्टाइल्स सच एज स्नेक्स, रेप्टाइल्स मीन्स रेंगने वाले, तो रेंगने वाले जानवरों में स्नेक्स, पाइथन एंड आल्सो फाउंड इन लार्ज नंबर्स, सांप और पाइथन्स ये भी कई प्रजातियों में और बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ओविंग ऑफ दिस वाइल्ड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, these forests are like a huge safari or natural zoo where animals live in their natural surroundings. यदि देखा जाए तो यहाँ के जंगलों को एक विशाल सफारी या प्राकृतिक चिड़ियाघर के नाम से भी कह सकते हैं, जहाँ पर जानवर अपने चारों तरफ प्राकृतिक रूप से जीवन को जिया करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे आने जाने के लिए क्या साधन है देखते हैं। कांगो हैज ए पुअर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू विच द कंट्री इज अंडर डेवलप्ड। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है वो काफ़ी पुअर है, यानी काफ़ी अच्छा नहीं है। अंडर डेवलप्ड, यहाँ की ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ का देश या कंट्री अंडर डेवलप्ड, अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है। द कांगो रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लाइवलीहुड इन द कंट्री। जो कांगो रिवर है और यहाँ की जो उप सह नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज मीन्स सहायक नदियाँ, ये सभी जो है चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यही सब यहाँ पे आने जाने के साधन है। यानी यदि किसी को आने जाना है तो वह नदियों के कारण, नदियों के रास्तों से आ जा सकता है। और लिवलीहुड इन द कंट्री, और यहाँ के लोग नदियों पर ही अपना जीवन जी रहे हैं, क्योंकि नदियों में से अनेक खाने की चीज़ें उनको मिलती रहती है। दिस इज़ वाई द कांगो रिवर इज कॉल्ड द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। यही कारण है कि कांगो नदी को हाईवे कहा जाता है सेंट्रल अफ्रीका का, मध्य अफ्रीका का। बिसाइड्स द रिवर देयर आर रेल, रोड एंड प्राइवेट एंड पब्लिक एयर सर्विसेज। इस पानी वाले रास्तों के अलावा भी यहाँ पर रेल, रोडवेज और प्राइवेट रूप से पब्लिक एयर सर्विसेज भी उपलब्ध हैं। एयर सर्विसेज मीन्स हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। अब यहाँ के बसे शहरों के बारे में जानेंगे। देयर आर नंबर ऑफ मेजर सिटीज, यहाँ पे बहुत ही कुछ संख्या में शहर हैं, जैसे किसानसा इज द कैपिटल एंड एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर। किंशासा यहाँ कई राजधानी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कमर्शियल व्यापार की दृष्टि से और इंडस्ट्रियल औद्योगिकीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लुबुम्बाकासी इज द मेन डायमंड माइनिंग सेंटर। यहाँ पर हीरे की एक खान है, उस जगह का नाम है लुबुम्बांसी। लिकासी इज एन इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग टाउन। एक और शहर है जिसका नाम है लिकासी। यहाँ पर इंडस्ट्री के क्षेत्र के लिए और खाद्यान्न, जमीन के अंदर से खुदाई करके जो सामान निकाले जाते हैं, ऐसे शहर के नाम से भी जाना जाता है। कटंगा, लुबुंकासी, मजुमाई एंड किसांगनी आर मेजर सिटीज। ये सभी यहाँ की मुख्य शहर हैं। मेताडी इज द कंट्रीज मेन पोर्ट। पोर्ट मीन्स बंदरगाह, बंदरगाह मीन्स ऐसी जगह जैसे बस अड्डा होता है, रेलवे स्टेशन होता है, उसी तरह से शिप्स को, पानी वाले शिप्स को, वाटरवेज के शिप्स को
लैंड करने के लिए जो किनारा होता है, जो पोर्ट होता है, जो तट होता है, उसी को पोर्ट कहते हैं। अगला हेडिंग है इंडस्ट्रीज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आर टेक्सटाइल, केमिकल्स, पेपर, सोप, सीमेंट एंड सिगरेट्स। यहाँ की जो अधिकतर जो इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे किसकी हैं? टेक्सटाइल की हैं, यानी जो कपड़े वगैरह बनते हैं, साड़ी वगैरह बनती है। केमिकल्स, दवाओं की भी है। पेपर, पेपर मीन्स पेपर, कागज। सोप, साबुन। सीमेंट की और सिगरेट्स की यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं। मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन द मेजर सिटीज लाइक किसानसा, मतादी एंड लिकाजी। ये सभी फैक्ट्रियाँ अधिकतर कहाँ पर स्थित है? किसानसा में, मतादी में और लिकाजी में। माइनिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। जमीन के अंदर से माइनिंग करना एक अलग ही यहाँ पर इंडस्ट्री के रूप में स्थित है। द कंट्री इज रिच इन मिनरल रिसोर्स। और यह देश मिनरल रिसोर्स, जमीन के अंदर से निकलने वाले पदार्थों के रूप में अधिक धनी माना जाता है। कतांगा इन साउथ कांगो इज रिच इन मिनरल्स। कतांगा जो कि साउथ कांगो कहलाता है, दक्षिण कांगो कहलाता है, वहाँ पर रिच इन मिनरल्स, वहाँ पे जमीन के अंदर से काफ़ी अधिक मात्रा में पदार्थ निकाले जाते हैं। इंडस्ट्रियल डायमंड्स, कॉपर, टीन, गोल्ड एंड यूरेनियम आर some of the important minerals which are extracted from the mines of Congo। बच्चों, जो परमाणु बम होता है उसमें जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है उसका नाम है यूरेनियम, जो कि काफ़ी महंगा होता है। तो ज़रा सोचो, जिस जगह पर यूरेनियम की खान हो वहाँ पर वहाँ इंडस्ट्री या वहाँ के शहर या उस जगह का जो इकोनॉमिक लेयर है वो कितना ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए यहाँ पर डायमंड्स, कॉपर, टीन, गोल्ड और यूरेनियम ये मुख्य महंगे महंगे कॉस्टली चीज़ें हैं जो ज़मीन के अंदर से निकाली जाती हैं। तो ये है किसानसा। किसानसा का भरा हुआ यह दृश्य देखो ध्यान से, किस तरह के घर, किस तरह की बिल्डिंग्स पाई जाती है। अभी अभी बताया गया कि कांगो रिवर है यहाँ पे, तो देखो यह है कांगो रिवर का ऊपर से दृश्य, और यह है वहाँ के कुछ एनिमल के फोटो। बच्चों, अब हम लोग जानेंगे लाइफ ऑफ द पीपुल, यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है। पीपुल ऑफ डीआरसी, डीआरसी मीन्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, बिलोंग टू मेनी डिफरेंट रेसेस हु स्पीक ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। यहाँ के लोग अलग अलग प्रकार के रेसेस, रेसेस मीन्स जाति या स्टैंडर्डता से संबंधित होते हैं, जो कि स्पीक ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, अनेक प्रकार के भाषाओं को बोलते हैं। पीपुल स्पीकिंग द बंटू लैंग्वेज फ्रॉम द बिगेस्ट ग्रुप। यहाँ के बड़े से बड़े, अधिक से अधिक संख्या में जो ग्रुप है, समूह है लोगों के रहने का, वो कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? बंटू। मोस्ट ऑफ द पीपुल इन डीआरसी लिव इन ए स्मॉल विलेज। अधिकतर यहाँ के लोग गाँवों में, छोटे छोटे गाँवों में रहते हैं। पैचेस ऑफ द फॉरेस्ट लैंड आर क्लियर्ड फॉर फार्मिंग बाय बर्निंग एंड कटिंग ट्रीज। यहाँ के लोग धीरे धीरे यहाँ के जंगलों को क्लियर, साफ कर दे रहे हैं, फॉर फार्मिंग, खेती के लिए। भाई कैसे कर रहे हैं साफ? बर्निंग, जला के, एंड कटिंग ट्री, पेड़ों को काट के। पीपुल ग्रो, यहाँ के लोग क्या उगाते हैं? मैज, बाजरा, बनाना, वेजिटेबल्स, ग्राउंडनट्स एंड कसावा, ये सारी चीज़ें ये लोग उगाते हैं। दे गेट टैपियोका फ्रॉम कसावा प्लांट। कसावा पौधे से क्या प्राप्त करते हैं? टैपियोका। टैपियोका क्या होता है? टैपियोका इज यूज टू मेक टाइप ऑफ ब्रीड, एक प्रकार की दाढ़ी बनाने के काम में आता है। ऑयल, पाम इज यूज टू मेक कुकिंग ऑयल, और यहाँ पे जो पाम का पेड़ है उससे ऑयल निकाला जाता है, जो कि खाना पकाने के तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। दे हैव आल्सो स्टार्टेड ग्रोविंग क्रॉप्स लाइक रबर, कॉफी, ग्राउंडनट, राइस एंड कॉटन। यहाँ के लोग इन सब चीज़ों के अलावा भी फसल भी उगाना शुरू कर दिए, जैसे रबर की खेती, कॉफ़ी की, ग्राउंडनट, राइस एंड कॉटन की खेती। पीपुल इन दिस रीजन आर क्वाइट टॉल एंड टफ। यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी लंबे और सख्त दिखाई देते हैं। सख्त मतलब हिस्ट पुष्ट दिखाई देते हैं। दे हैव डार्क कम्प्लेक्शन एंड शॉर्ट कर्ली हेयर। इनका रंग कैसा होता है? डार्क, काले होते हैं। कम्प्लेक्शन, काले रंग से मिक्स होते हैं। और शॉर्ट, छोटे छोटे, कर्ली, घुमावदार बाल इनके होते हैं। दे फॉलो देयर ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ। वे अपने
पारंपरिक रूप के जो जीवन में हैं वो सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं, उसी तरह से जीवन जीते हैं। दे वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स, यह हल्के कपड़े कॉटन के सूती पहनते हैं। बिकॉज, क्योंकि ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर का क्षेत्र होने के कारण काफ़ी गर्म और चिपचिपा, नमी से भरा, ह्यूमिड क्लाइमेट, आर्द्रता से भरा जलवायु पाई जाती है। पीपुल आर वेरी फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक, यहाँ के लोगों को नृत्य और संगीत बहुत पसंद है। फार अवे फ्रॉम द विलेज एंड इन द थिक टेस्ट पार्ट्स ऑफ दिस फॉरेस्ट लाइव ए प्रिमिटिव ट्री नोन एज पिगमीज, इस गांव के अलावा कुछ और हिस्सों में जहाँ पे लोग अपने प्रारंभिक जब आदिवासियों के रूप में जाने जाते हैं, यहाँ की भाषा में ऐसे लोगों को पिगमिन्स कहा जाता है। दे लिव मेनली बाई हंटिंग एंड गैदरिंग हनी, फ्रूट एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट, वे अपना जीवन कैसे जीते हैं? बाई हंटिंग, शिकार करके, और गैदरिंग हनी, गैदरिंग मीन्स इकट्ठा करना, शहद इकट्ठा करके, फ्रूट फलों को इकट्ठा करके, बेरीज, बेरीज मीन्स चेरी होता है ना, उसी तरह बेरी भी होता है, बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगलों से इकट्ठा करके अपना जीवन जीते हैं। दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ बनानाज, ऐसे लोग जो पिग्मीज हैं इन्हें केले का बहुत शौक होता है। दे आर एक्सीलेंट हंटर्स, और काफ़ी अच्छे प्रकार से शिकार कर लेते हैं, यानी शिकार करने में एक्सपर्ट होते हैं। लैंग्वेजेस, यहाँ की भाषा को जानेंगे हम लोग। मोर देन 200 लैंग्वेज आर स्पोकन इन कांगो, क्या बात है, 200 से भी ज़्यादा लगभग जो भाषाएं हैं वो कांगो में बोली जाती हैं। द 4 नेशनल लैंग्वेज आर स्वाहिली, सिलुबा, लिंगला एंड कांगो। यहाँ की जो 4 मुख्य भाषाएं हैं जिसे राष्ट्रीय लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है वो कौन कौन सी हैं? स्वाहिली, सिलुबा जिसको किलुबा भी कहते हैं, लिंगला और कांगो। फ्रेंच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज, फ्रेंच यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे हम लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। फैक्ट फाइल देखेंगे बच्चों, ये देखो वहाँ के लोगों का वेशभूषा, कपड़े पहनने के तौर तरीके, इन्हें पिग्मीज कहते हैं। ये आदिवासी के रूप में अपने पारंपरिक ट्रेडिशनल को फॉलो करते हैं। पिग्मीज आर द शॉर्टेस्ट पीपुल इन द वर्ल्ड, देयर एवरेज हाइट इज 1.5 मीटर, इनकी औसत जो लंबाई होती है वो कितनी है? 1.5 मीटर है। और ये पिग्मीज हैं जो कि सबसे कम जनसंख्या पूरे भारत में इनकी ही पाई जाती है। चेंज इन द लाइफ, established as the Belgian colony in 1908, the Congo gained its independence in 1960। जैसे ही बेलागियन कॉलोनी 1908 में स्टार्ट हुआ था, विकसित हुआ, कांगो ने अपने आज़ादी को प्राप्त किया। कब? 1960 में। बट इट्स अर्ली ईयर्स वेयर मैरिड बाई पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी, लेकिन जल्द ही पिछले दशकों में यहाँ के लोगों के ऊपर राजनीतिक और सामाजिक इंस्टेबिलिटी शामिल हो गई। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, कांगो हैज़ मेड बिग स्ट्राइड्स टू डेवलप इट्स नेचुरल रिसोर्स, कांगो ने बड़े बड़े नियम बनाए, क्या करने के लिए? विकसित करने के लिए। डेवलप इट्स नेचुरल रिसोर्स, अपने प्राकृतिक रूप से मिलने वाले स्रोतों को। मेनी पीपुल हैव माइग्रेटेड टू द सिटीज इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ, बहुत सारे यहाँ के लोग शहरों की तरफ माइग्रेट हो गए, प्रस्थान कर लिए, चले गए। किस चीज़ के लिए? सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ, एक अच्छे जीवन की तलाश में। न्यू स्कूल्स एंड कॉलेज हैव ओपेंड अप, बहुत सारे नए नए स्कूल और कॉलेज खुल गए। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल आर वर्किंग इन द फार्म्स दैट आर लोकेटेड आउटसाइड द फॉरेस्ट एंड इन द माइंस, बहुत अधिक संख्या में लोग काम करने वाले भी हो गए। कुछ लोग काम फार्म में करते थे और कुछ लोग बाहर जाके काम करते थे, कुछ लोग जंगल में रह के काम करते थे, कुछ लोग खदानों में रह के काम करने लगे। ऑल ऑफ द प्रोग्रेस इज स्लो, लेकिन अभी भी यहाँ का जो विकास है वो काफ़ी धीमा है। द लिविंग कंडीशन इन कांगो हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड, लेकिन वहाँ पे जीवन जीने के जो तरीके हैं उसमें ग्रेटली इम्प्रूव्ड, बहुत ही बड़े स्तर पे परिवर्तन हो चुका है। तो बच्चों, यह था आपका कम्युनिटी सब्जेक्ट का नेक्स्ट लेसन। आप लोग इसे ध्यान से देखिए,
एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और अच्छे से इसको लर्न करने का और रीडिंग करने का स्किल डेवलप कीजिए। मिलता हूँ मैं आप लोगों से आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।